छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोला बीजेपी पर हमला। भूपेश बघेल का बयान, बीजेपी को वोट देना मतलब प्रदेश को अडानी के हवाले करना। बघेल ने कहा, लगातार कांग्रेस नेताओं पर सत्ता पक्ष के इशारे पर हो रही ईडी की कार्रवाई। सीएम भूपेश बघेल बोले, छत्तीसगढ़ को अडानी के हवाले करने के लिए हम पर दबाव बना रही बीजेपी। राहुल गांधी की वापसी के बाद से ही कांग्रेस के नेताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सदन से लेकर सड़क तक नेताओं के द्वारा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरने की पुरजोर कवायद की जा रही है। इसी को देखते हुए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर करारा पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को वोट देने का मतलब प्रदेश को अडानी के हवाले करना। बगावती तेवर इख्तियार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार बीजेपी के द्वारा कांग्रेस नेताओं पर जांच एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई करवाई जा रही है और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अडानी ग्रुप को इसका फायदा मिल सके। बीजेपी का मकसद प्रदेश को अडानी के हवाले करना है और इसी मकसद के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी बयानबाजी को जारी रखते हुए भूपेश बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के मिनरल्स पर उनके उद्योगपति मित्रों को नजर है, लेकिन कांग्रेस बीच में खड़ी हुई है, इसीलिए लगातार ईडी की रेड पड़ रही है। कोयला खदान, आयरन ओर, रेलवे, एयरपोर्ट सब बेच रहे हैं। अभी रायगढ़ जिले की गारे पेलमा खदान अडानी को सौंप दी गई। अब एनएमडीसी को नगरनार स्टील प्लांट सौंपने की तैयारी चल रही है। लगातार बीजेपी के द्वारा प्रदेश की संपत्ति को बेचने की कवायद की जा रही है, जिसको देखते हुए कांग्रेस नेता जब भी आवाज उठाते हैं तो कांग्रेस नेताओं पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए कार्यवाही करवा दी जाती है। रायपुर हेलीपैड को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एससीईएल खुद कोयले का उत्खनन करता है। रायगढ़ जिले के गारे पेलमा खदान को 20 साल के लिए अडानी को दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी खदानों को दे दिया गया है, खासकर आयरन के खदानों पर इसका विशेष ध्यान दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि ग्राम सभा प्रस्ताव गलत पाया गया, उसे निरस्त कर दिए गए। एनएमडीसी को कितनी बार हम लोगों ने पत्र लिखा, लेकिन 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, उसे निरस्त नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना यानी सीधे सीधे अडानी को छत्तीसगढ़ सौंप देना है। कोयला खदान हो, आयरन ओर हो, ट्रेन हो या एयरपोर्ट हो, सबके लिए यही स्थिति बनी हुई है। लगातार छत्तीसगढ़ की संपत्ति को बेचने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए की जा रही है कि हम कोयला खदान नहीं दे रहे हैं। राजस्थान को अलाट एकमात्र कोयला खदान चल रही है। इसके बाद जितने भी कोयला खदान है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अलाट किया था, वो अभी एक नहीं चले हैं और ना ही शुरू हो पाया है। आयरन ओर हम चलने ही नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी तरफ से लगातार संपत्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब भी हम छत्तीसगढ़ यानी प्रदेश की संपत्ति को बचाने की कोशिश करते हैं तब भी हमारे नेताओं पर ईडी और आईटी की कार्रवाई करवा दी जाती है और ये सब सत्ता पक्ष के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर झुकने नहीं वाला हूँ और हमारे नेता किसी भी कीमत पर अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। लगातार हम छत्तीसगढ़ की संपत्ति को बचाने की कवायद करते रहेंगे, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को हटाएं, तभी देश की संपत्ति सुरक्षित रह सकती है। यदि ऐसे ही बीजेपी सरकार लगातार सत्ता पर विराजमान रही तो प्रदेश की संपत्ति को छू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।